हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 25 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो पंचायती राज दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब क्वेश्चन ये है कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। दूसरा क्वेश्चन, ये जो पंचायती राज दिवस है क्यों मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है रूरल यानी कि ग्रामीण शासन, उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए मनाया जाता है। जो भारत में पंचायती राज शासन है वो 3 प्रकार का होता है, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब हम देख लेते हैं जितने भी अप्रैल महीना में दिवस मनाए गए हैं। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, जिसका दूसरा नाम उत्कल दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस या वर्ल्ड लीवर डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। ये हैं इतने दिवस जो कि अप्रैल महीना में मनाए गए, और मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि आपको शायद सभी याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। बजरंग पुनिया जो हैं भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये चल रही है इस समय चीन देश में। इसके अलावा चीन देश में एक और खेल चल रहा है इस समय जिसका नाम है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये दोनों खेल आपको याद रखना, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019, ये दोनों हो रही हैं चीन देश में। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो कि चीन से आपको याद रखना। पहला, चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है रेननबी, और यहाँ की जो दूसरी मुद्रा है उसका नाम है युआन। जैसे भारत में रुपया चलता है करेंसी, और इसकी जो छोटी यूनिट है वो है पैसा, इसी प्रकार जो चीन में मुद्रा चलती है उसका नाम है रेननबी, उसकी जो दूसरी यूनिट है उसका नाम है युआन। चीन की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग। चीन से आपको 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला, 2022 के जो विंटर यानी कि शीतकालीन ओलंपिक खेले जाएंगे, ये खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। इसके अलावा 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये खेले जाएंगे चीन के हांगजाऊ शहर में। चीन से आपको 2 बैंकों के नाम याद रखने। पहला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AIIB बैंक। तो AIIB बैंक का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। दूसरी बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में बोला जाता है NDB बैंक, या इसी को का दूसरा नाम है ब्रिक्स बैंक। तो इसका मुख्यालय है शंघाई शहर में। अब मैं आपको बताता हूं कुछ भारत के रेसलर यानी कि कुश्ती खिलाड़ी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कहीं भी एग्जाम में अगर खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस खिलाड़ी का नाम दिया होगा, और या तो पूछा जाएगा वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस खेल से संबंधित है। तो ये जितने आपको यहाँ पे खिलाड़ी दिख रहे हैं ये सभी कुश्ती खिलाड़ी हैं। अब आपको मैं बताता हूँ ये किस किस राज्य से संबंधित हैं। तो सुशील कुमार ये दिल्ली से हैं, योगेश्वर दत्त हरियाणा से हैं, बजरंग पुनिया ये हरियाणा से हैं, संदीप तोमर हरियाणा से हैं, बिंगेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक ये सभी हरियाणा से हैं। तो ये सभी हैं भारत के टॉप रेसलर, ये आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो रामायण के विषय पे जो विशेष डाक टिकट जारी किया गया, ये जारी किया गया इंडोनेशिया देश द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इंडोनेशिया जो देश है ये एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी है जकार्ता, और इसके जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है इंडोनेशियन रुपया। इसके अलावा ये है डाक टिकट जो कि जारी किया गया है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के 2 शहर आपको याद रखना है। पहला तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, दूसरा पलेमबर्ग। जकार्ता और पलेमबर्ग ये 2 शहर हैं जहां पे 2018 के एशियन गेम्स खेले गए थे। तो ये 2 शहर आपको याद रखना है। इसके अलावा जो
आसियान कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। ये है फ्लोटिंग दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है समुद्र में फ्लोट करेगा और वहीं पे लाइट बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, रूस द्वारा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया गया, जो कि है दुनिया का सबसे पहला। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस ने अभी अभी दिया है, रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपको याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च सम्मान। रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। और 2018 का जो फीफा विश्व कप था वो रूस देश में खेला गया था। रूस में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रेड स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो रेड स्क्वायर है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है रूस में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जर्मनी ने अभी अभी सफल परीक्षण किया था दुनिया की पहली चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को किसने चलाया? तो उत्तर होगा जर्मनी ने। और दुनिया का सबसे पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया है रूस ने। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना, अभी अभी चाइना ने दुनिया की पहली एम्फीबियस ड्रोन बोट का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है मरीन लिजार्ड। इसके अलावा कुछ और आपको चीज़ें मैं बताता हूँ। अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकिल सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है यूएई के शहर दुबई में। और गूगल ने अपनी जो सबसे पहली ड्रोन सर्विस है वो चालू किया है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में इजराइल ने किस के नाम पे गोलन हाइट्स में एक नगर का नाम दिया है? तो गोलन हाइट्स जो है ये इजराइल देश का एक रीजन यानी कि क्षेत्र का नाम है। तो गोलन हाइट रीजन में इजराइल ने एक नगर बसाया है, उस नगर का नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, जो कि हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इजराइल जो है मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है जेरूसलेम। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अभी अभी बने हैं 5वीं बार। इजराइल की मुद्रा है न्यू शकेल और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है हिब्रू। इजराइल पूरी दुनिया का एकमात्र देश है जो कि है यहूदी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो उत्तर होगा इजराइल। और यहूदी लोग जहाँ पूजा करते हैं, जैसे हिंदू में होता है मंदिर, मुसलमानों में होता है मस्जिद, क्रिश्चियन में होता है चर्च, उसी प्रकार यहूदी लोग जहाँ पूजा करते हैं उस जगह को बोलते हैं सिनेगॉग। सिनेगॉग नाम के स्थान पे यहूदी लोग पूजा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलन हाइट जो रीजन है वहाँ पे एक नगर बसाया है, उस नगर का नाम जो रखा जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा जाएगा। इजराइल से एक न्यूज और आपको याद रखना है, एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को से इजराइल और अमेरिका दोनों ने अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में WHO द्वारा विश्व के सबसे एडवांस मलेरिया टीके का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है मलावी देश में। मलावी जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसके जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश के हैं। जो मलेरिया बीमारी होती है ये एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये मलावी। घाना भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, केन्या भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। केन्या के एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना, उन व्यक्ति का नाम है पीटर तबाइचे। पीटर तबाइचे को 2019 का दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज, जो कि साइंस टीचर हैं। और केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में है UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय। और WHO की स्थापना जो दिवस है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने एसोचैम के महासचिव पद यानी कि जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एसोचैम जो है भारत में प्राइवेट
इंडस्ट्री बॉडी है या एक फोरम है प्राइवेट बिजनेस का, तो इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम था उदय कुमार वर्मा। तो उदय कुमार वर्मा ने एसोचैम के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एसोचैम का पूरा नाम है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है BK गोयनका। आपको 3 फोरम आपको याद रखना है जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और ये बहुत बड़े फोरम हैं भारत के बिजनेस के क्षेत्र में। पहला एसोचैम, दूसरा फिक्की, तीसरा CCI। तो एसोचैम के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम आपको बताते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है संदीप सोमाय और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है दिलीप चिनॉय। इसके अलावा तीसरी जो संस्था है जिसका नाम है CCI, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है राकेश भारती मित्तल। और ये तीनों जो संस्थाएं हैं एसोचैम, फिक्की और CCI, ये भारत की प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस है उसकी तीनों बहुत बड़ी फोरम है, एक प्रकार का ग्रुप है, उनका एसोसिएशन है। पूरा जो ट्रेड है भारत में प्राइवेट बिजनेस का वो इन्हीं तीनों संस्थाओं द्वारा डील किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदने वाले कच्चे तेल का आयात बंद करेगा? तो ये क्यों करेगा? क्योंकि ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसी के चलते अब भारत जो है ईरान से कच्चे तेल को नहीं खरीद सकता, इसीलिए अब भारत जो है ईरान से खरीदने वाले कच्चे तेल पे आयात पे बंद लगा देगा, यानी कि अब जो भारत है ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, ईरान। ईरान जो देश है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है तेहरान और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। हसन रूहानी। और एक दूसरा नाम आपको याद रखना, अशरफ घानी। अशरफ घानी जो हैं ये अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं और हसन रूहानी हैं ईरान देश के राष्ट्रपति। ईरान से आपको 2 न्यूज़ याद रखनी। पहला न्यूज़, ईरान की जो सेना है, आर्मी है, तो उस सेना ईरान की सेना को अमेरिका ने आतंकवादी अभी घोषित कर दिया है। इसके अलावा ईरान की एक लेडी है जिनका नाम है नदिया मुराद। तो नदिया मुराद जो हैं इनको 2018 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था और ईरान में ही भारत बना रहा है चाबहार बंदरगाह। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ईरान में भारत बना रहा है चाबहार बंदरगाह और ईरान की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो तेल को खरीदने और बेचने की सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है ओपेक, OPEC, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो ओपेक संस्था से अभी कुवैत ने अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है पिनिनफरीना कंपनी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि पिनिनफरीना जो कंपनी है ये किस देश की है और इसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो पिनिनफरीना जो है ये इटली की कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है भारत की महिंद्रा कंपनी। जो भारत की महिंद्रा कंपनी है इसको 2017 में खरीद लिया था और ये जो सबसे तेज चलने वाली कार है जिसको पिनिनफरीना ने बनाया है, इसका नाम रखा है बतिस्ता कार। तो इस कार का नाम है बतिस्ता और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी 349 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो कीमत है वो है 17 करोड़ रुपया। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको ये याद रखना कि सब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया पिनिनफरीना द्वारा, कंपनी द्वारा। ये इटली का कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है यानी कि इस कंपनी के जो मालिक कंपनी वो है भारत की महिंद्रा कंपनी। इसके अलावा इस कार का जो नाम होगा वो होगा बतिस्ता और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 349 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कलकत्ता खेल पत्रकार क्लब द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी जो हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से हैं, इसीलिए इनको कहा जाता था नदिया एक्सप्रेस। अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है
मिताली राज जो हैं ये राजस्थान राज्य से हैं और ये वर्तमान में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट की कैप्टन हैं। स्मृति मंदाना मुंबई महाराष्ट्र से हैं और इनको 2018 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो विजडन मैगजीन है तो विजडन मैगजीन द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस वीडियो का ये है आखिरी क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये हैं झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर, तो यही था लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2019 को किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मेरा ये जो वीडियो है सुबह डेली 5 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप सुबह 5 बजे विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।